चलिए, आज हम लोग 15 तारीख है, 15 फरवरी 2025 और आज ही से हम एक नया सेगमेंट चालू कर रहे हैं। टेस्ट तो होते थे हमारे हर शनिवार को, लेकिन ये हुआ कि 15 और 30 तारीख को हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। पहले टेस्ट होगा, जो टेस्ट हो चुका है आप लोग का, आधा घंटे का क्वेश्चन आवर होगा और उसके बाद आधा घंटे का आपका एक सेमिनार होगा, किसी विषय पर आपको बोलना होगा। तो सुबह के बैच में बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है, शाम को ये क्वेश्चन आवर है, देखते हैं कैसे क्या सुनाते हैं। मैं परिचय करा देता हूँ। बच्चे का नाम है अंकित शुक्ला और उदय शुक्ला। और अंकित और उदय अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि इंटर किस वर्ष का है, कितना परसेंटेज है, फिर आगे चलते हैं। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। मैं बंगालीपुरा में रहता हूँ। मैंने इंटर 2023-24 में किया है। मेरा इंटर परसेंटेज 68% है और मेरे ख्याल से ये मेरे लिए पर्याप्त है। मैंने जितनी मेहनत की उतने अंक मैंने प्राप्त किए हैं। और उदय, आप कुछ बताइए, इंटर का परसेंटेज वर्ष। मैंने अपना इंटर 2019 में किया था और इसमें परसेंटेज मेरे 73 बने थे। चलिए, क्वेश्चन आवर की कड़ी स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का जो घटनाक्रम है 1885 से लेकर 1947 तक का। तो अंकित, प्रश्न यही है कि आईएनसी की जो स्थापना है वो क्यों की गई थी? कहा जाता है कि एक सेफ्टी वाल्व है, तो बता सकते हैं क्यों की थी? इसलिए कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज़ों को ये डर सता रहा था कि कहीं ये 1857 ईस्वी की क्रांति की पुनरावृत्ति न हो जाए। तो जब उसके जो सचिव थे एओ व्यूम, उनके जीवनीकार थे वीडी वेनर वन, उन्होंने उनकी जब जीवनी लिखी थी तब उसमें ये लिखा था कि एओ व्यूम ने कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व की तरफ की है, क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद भी बढ़ता जा रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन होता जा रहा था और यहाँ पर लोगों के अंग्रेज़ों के प्रति जनता में कड़वाहट भी फैल रही थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों को यह डर फैल रहा था कि अगर ये 1857 ईस्वी की क्रांति अगर देश भर में अगर फैल गई, क्योंकि 1857 ईस्वी की क्रांति जो थी वो पूरे देश में नहीं थी, ये केवल संयुक्त प्रांत के और मध्य प्रांत में के कुछ ही इलाकों में हुई थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इसे दबाने में सफल हुए थे। लेकिन अगर ये पूरे देश में अगर फैल जाती तो ये अंग्रेज इसे दबा नहीं पाते। हो सकता था कि अंग्रेज को बहुत पहले जाना पड़ जाता। इसी कारण एओ व्यूम ने इसकी स्थापना की और पहले इसका नाम आईएनयू था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम आईएनसी कर दिया गया था। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है कि आईएनसी के कार्य के आधार पर आईएनसी को 3 भागों में बांटा जाता है: उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। मैं जानना चाहता हूँ कि उदारवादी चरण का टाइम पीरियड क्या है और उदारवादी चरण की क्या उपलब्धियां हैं? उदारवादी चरण की टाइम पीरियड 1885 से लेकर 1909 है और इसकी विशेषताएं बतानी है। इसमें विधान परिषद में कहते हैं नेताओं को दाखिला मिला। एज इंडियन इंडियन सिविल सर्विसेज में लोगों को नौकरी प्रदान की गई, बैठने की अनुमति मिल गई और कार्यपालिका को नगरपालिका से अलग किया गया। और इसमें ये हुआ था कि विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हुआ था और सिविल सर्विस में भारतीयों का प्रवेश, राष्ट्रवाद की भावना का उदय और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण और राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्र नैतिक चेतना का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि उदारवादी के बाद उग्रवादी चरण आता है, तो आखिर उग्रवादी चरण के उदय के क्या कारण थे? आखिर किस कारण से उग्रवादी चरण का उदय हुआ? कौन बताना चाहेगा? उग्रवादी चरण के उदय के कारण ये थे कि जब उदारवादी चरण ने अनुनय विनय की नीति अपनाई थी तो अंग्रेजों ने कुछ समय तक तो उनको अनुनय विनय को स्वीकारा, लेकिन कुछ समय बाद वो
अपने सही स्वरूप में आने लगे थे। और दूसरी बात ये हो गई, मिस्र, ईरान, टर्की में क्रांतिकारी संघर्ष होने लगा था। और इथोपिया अंग्रेज अपराजय ही इस मिथ्या का तुलना, क्योंकि 1896 ईस्वी को इथोपिया द्वारा इटली को हराने से, अतः 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराने से मिली थी। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अकेले अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे, जिससे भारतीयों को ये प्रेरणा मिली थी कि जब गांधी जी अकेले ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर लॉर्ड कर्जन का तानाशाह रवैया और राष्ट्रवाद की भावना और शिक्षा का विकास, ये भी इनके चरण के उदय के कारण थे। बाद अगला घटनाक्रम होता है कि बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के कुछ प्रश्न पूछूंगा, उतना ही जवाब दीजिएगा। बंगाल विभाजन का कारण क्या था? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? और बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर, भारत का वायसराय और भारत के सचिव कौन थे? कौन बोलना चाहे? इसका अंग्रेजों ने क्या बंगाल विभाजन में भारत में फूट डालो राज करो नीति के तहत उसका विभाजन करने की कोशिश की थी। और इसके सचिव फ्रेजर थे, वाइस थे। जब भारत में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ता जा रहा था तो अंग्रेजों ने ये बहाना बनाकर बंगाल विभाजन किया था कि कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए हम इनको अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको विभाजन करना पड़ेगा। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद जब इसकी घोषणा हुई तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को इसका खूब आंदोलन शुरू हुआ इसका। और इसके जो अध्यक्ष थे आंदोलन के, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। उस समय भारत सचिव रिजले थे और इसके बंगाल के गवर्नर जनरल एंड्रूज फ्रेजर थे और वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन के समय कुछ कार्य बांटे गए थे अलग अलग लोगों को, तो मैं कुछ कार्य पूछूंगा तो उनके सबके नाम बताइएगा। कृष्ण कुमार मित्र को क्या कार्य दिया गया था? अश्विनी कुमार दत्त को कार्य क्या था? और अविनाश टैगोर के कार्य क्या थे? अविन्द्रनाथ टैगोर। कृष्ण कुमार मित्र ने स्वदेश संजीवनी पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना और साहस का उदय करना, बढ़ाना। और अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम की एकता को बांधना। और अविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जो प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए की थी। कुछ उदय आप बताएंगे? 1905 में आईएनसी का जो वार्षिक अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? बनारस। किसने की थी अध्यक्षता? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर जब 1905 में आईएनसी का अधिवेशन हो जाता है तो एक बड़ा घटनाक्रम आता है 1906 का, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की क्या होती है? स्थापना होती है। तो उसमें आप मुझे देवबंद आंदोलन के बारे में बता सकते हैं? देवबंद आंदोलन, इसमें यह मौलवी नानतवी ने चालू किया था। इसमें मुसलमानों को धार्मिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। वहाबी आंदोलन में उत्तर पश्चिमी प्रांत में इसको चलाया गया था, जिससे कि मुस्लिमों को एकत्र करके वापस अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना। सर सैयद अहमद खां के अकॉर्डिंग अंग्रेजों से लड़ाई करना बेफजूल है, ये लोग सत्ता में आ चुके हैं पूरी तरीके से। अब हमें इनके शिक्षा लेके इनके उच्च पदों पर आश्रित होना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए। कुछ और ऐड करना चाहिए? हाँ, इन्होंने जब ये कहा था कि उच्च शिक्षा लेकर उच्च पदों पर आसीन होना चाहिए, तो अंग्रेजों ने इनकी बातें से खुश होकर इनको सर की उपाधि दी थी। और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में अंग्रेजों की सहायता से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1920 ईस्वी में AMU में परिवर्तित हो गया था। और यही कॉलेज देखते देखते अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया था। तो अभी हमने 10 मिनट में अंकित से और उदय से 1885 से लेकर 1905 तक का घटनाक्रम क्या किया है, जिक्र किया है। अब मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आवर की अगली कड़ी में किसी और को बुलाया जाए, और इन लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है,
एक दूसरे का सहयोग किया, जहां लगा कि उदय को नहीं आता तो आपने सहयोग किया, जहां लगा कि अंकित फंसा है तो आपने काम किया। लेकिन दोनों के उसमें उदय का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम नजर आ रहा था, थोड़ा सा घबरा रहा था। अंकित सही थे, लेकिन थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज को क्या करिए और सही करिए, बॉडी लैंग्वेज और बेहतर होनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं, फिर एक नया सेशन चालू करते हैं। धन्यवाद बच्चे।